प्रातः क्लास चल रहा था 20/6/1966 सोमवार को तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं समझाता हूं। ये भगवान वाच है। वो सन्यासी तो बिल्कुल नहीं जान सकेंगे एकदम। उनको समझाना आएगा ही नहीं। फिर वो जो लिखा हुआ है अर्थ उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है, वो बताएं। तुम बच्चों को उनसे ये भी जा करके पूछना चाहिए। अभी गीता क्लासेस में जाते हैं ना, कि ये जो हमने पढ़ा है गीता, बाबा कहते हैं ना जाओ उनको देखने के लिए जाओ। उनकी सभा में बबूर्ची बन करके बैठो, जा करके समझो। क्योंकि ये कथा है, रामायण में कथा है ना कि हनुमान महावीर जो जूतियों में जाकर के घुसकर बैठता था, छोटा मशक रूप धारण करके पिछाड़ी में जाकर के बैठ जाते थे। ऐसे बैठ जाते थे जैसे ये कुछ जानते ही नहीं है, एकदम इडियट। तो पीछे वो बैठ करके सुनता था। सुन करके और फिर उनसे वो पूछते थे। तो ऐसा न वो समझे कि ये कोई, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां तो दुनिया में मशहूर हो गई है। बस प्रश्न पूछा, वो समझते हैं ये प्रश्न ही है ब्रह्मा कुमारियों का। कौन सी ब्रह्मा कुमारियों का? क्योंकि ब्रह्मा नाम अनेक के हो गए हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा तो मशहूर है, परंतु वो भी नंबरवार की लिस्ट में है
कि अव्वल नंबर ब्रह्म है? तो वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां जो सन्यासी बने बैठे हैं, वो फट से समझ जाते हैं ये परम ब्रह्म की ब्रह्मा कुमारियां हैं। और तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों की दुनिया में तुम परम ब्रह्म की ब्रह्मा कुमारियां प्रसिद्ध हो गई हो, मशहूर हो गई। तो बस तुमने कोई भी प्रश्न पूछा और वो समझ जाते हैं कि प्रश्न है ही उन ब्रह्मा कुमारियों का। कौन सी ब्रह्मा कुमारियों का? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का। तो क्या कह देते हैं, ये कौन सी पार्टी है? शंकर पार्टी है। ये प्रश्न उनके सिवाय और कोई पूछ ही नहीं सकते हैं। समझा ना? तो भले वो समझ जाती है। उनके समझ जाने से भी कोई हर्जा थोड़ी है। ये बहुत बच्चे हैं, पूछ सकते हैं कि अर्थ कि ये गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच। वो भगवान कौन? वाच है मना बोलता है। तो जो गीता का भगवान बोलता है वो मुख से बोलता है या बिना मुख के बोलता है? मुख से बोलता है। और दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से तो बोला गया कि अभी ये जो सुनाते हैं वो गीता ज्ञानामृत नहीं है। कब? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय ये बोला कि अभी ये गीता ज्ञानामृत नहीं है। क्यों नहीं है? हैं? हाँ, उस समय जो भी ब्रह्मा के मुख से बोला जाता था उसका विचार सागर मंथन नहीं होता था। तो अमृत कैसे कहें, सार कैसे कहें? सभी शास्त्रों का सार तो भगवान आकर के सुनाते हैं। तो फिर भगवान वाच कौन है? वो कहते हैं कृष्ण भगवान वाच नहीं है, शिव भगवान वाच है। तो शिव भगवान वाच है तो कोई मुख से ही बोलेगा ना। नहीं बोलेगा। चाहे माता के रूप में बोले त्वमेव माता, चाहे पिता के रूप में बोले, चाहे सुप्रीम टीचर के रूप में बोले। सुप्रीम टीचर क्या करता है? एक एक शब्द का, एक एक वाक्य का
हिज्जे हिज्जे करके समझाता है। गहराई में जाना होता है। तो वो सुप्रीम टीचर है, इस सृष्टि में ही बन करके आता है। उस सार की बातें ही सुनाता होगा। वो तो कह देते हैं गीता का साकार भगवान सतयुगी कृष्ण की आत्मा जो कलयुग के अंत में संगम में दादा लेखराज ब्रह्मा बनती है, वो ही गीता का साकार भगवान है। अगर गीता का साकार भगवान है तो फिर ये क्यों कहा कि अभी गीता को ज्ञानामृत नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत की वर्षा अमरनाथ ही करते हैं। और अमृत की वर्षा होने से क्या होता है? जो अमृत पीते हैं वो क्या बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं। तो बताओ अभी भगवान वाच कौन है? अभी कौन है? ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद फिर भगवान वाच कौन है? जो गीता शास्त्र की सार की बातें बताता है। ये गीता ज्ञानामृत किस भगवान ने सुनाया? दाता लेखराज ब्रह्मा ने तो नहीं सुनाया। कर्म अकर्म विकर्म की जो राज की बातें हैं, उन कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाता हूं। कर्म क्या है? क्या है कर्म? इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म है। कर्म इंद्रियों से किए हुए कर्म को कर्म कहते हैं। आज की दुनिया में, कलयुग हुई दुनिया में कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं वो पाप कर्म बन जाते हैं या कर्म बनते हैं? तो कर्म कहाँ कहेंगे? वो तो पाप कर्म बन रहे। कर्म कब कहें? जब बाप की याद में रह करके जो कर्म किया जाता है वो अकर्म बन जाता है। क्या? अकर्म बन जाता है। क्या प्रूफ? अरे कोई प्रूफ है सर। क्या? शंकर जी। शंकर जी कहाँ है? सामने कोई पाप का लिखित नहीं लगता। कहाँ है तुम्हारे सामने? अरे जो शिव बाबा के भक्ति मार्ग में मंदिर बने हुए हैं वो प्रूफ है। जो लिंग रखा हुआ है किसकी यादगार है? साकार शरीर की यादगार है। साकार शरीर के
पुरुष रूप की यादगार है, जिसके लिंग की ही पूजा होती है। वो लिंग जो कर्म कर रहा है पूजनीय है ना। नारकीय सृष्टि रचता है या नई दुनिया की सृष्टि रच रहा है? नई दुनिया की सृष्टि रच रहा है। किसकी याद में है? उसमें जो ज्योति बिंदु रखा हुआ है उस निराकार की याद में नई दुनिया की सृष्टि रच रहा है। नए वाइब्रेशन बन रहे हैं। उस कर्म से लौकिक दुनिया के मुआफिक बच्चे पैदा होता है? होते हैं? नहीं होते हैं। तो कर्म करते हुए भी अकर्म हुआ या विकर्म हुआ? अकर्म हो गया। सुकर्म कौन सा हुआ है? सुकर्म, सुकर्म। हाँ, श्रीमत के अनुकूल जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म कहे जाते हैं। अनुकूल होने चाहिए, प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। तो ये बात बहुत बच्चे पूछ सकते हैं। एक ही अर्थ है, गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच। तो वो भगवान कौन है? किस भगवान ने ये सुनाया? अभी कर्म तो ठीक है, तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम बच्चे सर्विसेबल हो। सर्विस करते हो या डिसर्विस करते हो? हैं? अगर श्रीमत अनुकूल करते हो तो क्या है? सर्विस है। तो वो तुम्हारा कर्म हुआ या अकर्म हुआ या विकर्म हुआ? कर्म हुआ। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो इन बातों को समझते हैं। 20/6/66 की वाणी का चौथा पेज। यहाँ बहुत बच्चे हैं जो थर्ड क्लास बुद्धि वाले भी हैं। इन बच्चों को समझ नहीं सकते हैं। कर्म माना ही जो कर्म करते हैं, धंधा धोरी वगैरह, खाना पकाना, ये सभी इसको कर्म कहा जाता है। अच्छा, कर्म करते हैं। इस समय में बाप बैठकर समझाए ना, जो कोई भी कर्म करते हैं, देखो ये कभी किसको मालूम नहीं है कि ये कोई रावण राज्य है। किसका राज्य है अभी? ब्राह्मणों की दुनिया में किसका राज्य है? राम का राज्य। राम की घरवाली उनके राज्य को मानती है? श्रीमत का लीका का उल्लंघन तो नहीं करती है?
करती है, तो राज्य में कहां? जो कोई भी कर्म करेगा यहां विकर्म हो जाएगा। तो देखो, शुरू से लेकर के ऊंचे में ऊंचा गिने जाते हैं गुरु, क्योंकि गुरु के लिए कहा जाता है कि वो सद्गति देता है, यानी इस दुख की दुनिया से पार ले जाता है। और गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सत्युगते स्वर्ग की दुनिया है, सुख की दुनिया है, वहां तो गुरु किया ही नहीं जाता। गुरु कोई भी सुख की दुनिया में नहीं किया जाता है, करते ही सदगति के लिए। तो स्वर्ग की दुनिया में वो हमको कहां ले जावेंगे? है सदगति। सद माने सच्ची, गति माने चाल। सच्ची चाल करा के हमको कहां ले जावेंगे? वो तो है ही सतयुग, कहीं ले जाने की तो बात ही नहीं। अच्छा, सतयुग से मुक्तिधाम में ले जावेंगे? है मुक्तिधाम में जाना वो भी तो सच्ची गति है या झूठी गति है? ऐसे नहीं है कि कोई गुरु करके हमको शांति देगा, नहीं। गुरु का मतलब भी है हमको सदगति में ले जाओ। यहां इस दुनिया में कोई शांति थोड़ा ही हो सकती है। यहां शांति क्यों नहीं हो सकती? रावण राज्य है, दुख की दुनिया है, अशांति है, आत्मा को कोई समझता ही नहीं। आत्मिक स्थिति में बैठे तो शांति अनुभव करें। क्या समझते हैं? देह समझते हैं। देह तो 5 तत्वों का पुतला है। तो जो 5 तत्व हैं वो विनाशी है या आत्मा की तरह अविनाशी है? तो विनाशी कहां ले जाएंगे? विनाश की ओर ले जाएंगे। अब आत्मा को तो कर्म करना है ना। सुकर्म में कोई शांति नहीं है। वो कहते हैं हमको चाहिए शांति, गुरु माना ही हमको मुक्ति धाम ले जाओ। बस गुरु गाया ही इसी वास्ते जाता है। ऐसे नहीं गुरु गाया जाता है कि वो चारों तरफ हमको धक्का खिलावे। खिलाते हैं कि नहीं? कहां धक्का खिलाते हैं? हैं? चलो चारों धाम, तो चारों धाम में धक्का खिलाया ना? नहीं, गुरु का काम है निर्वाण धाम में ले जाना। वाणी से परे ले जाना। वो वाणी से परे स्थान है निर्वाण धाम। तो उस धाम में हमको ले जाओ।
तो वो गुरु जो दुनिया में है वो तो सिर्फ कहने मात्र गुरु हैं, वो कोई भी हमको सदगति नहीं करते। ये तो वानप्रस्थी है, ये वानप्रस्थों की सभा है, यानी बुड्ढियों की सभा है, या बुड्ढों की अलग सभा है। क्यों भाई? ये सब काज छोड़ करके सभी मिल्कियत वगैरह बच्चों को दे करके अभी कुछ आ करके हिसाब कर देते हैं, कुछ न कुछ दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? हैं? बच्चों को सब दे करके सन्यासी क्यों चले जाते हैं? अरे क्योंकि पेट के लिए कुछ तो चाहिए। सन्यासी को पेट नहीं है क्या? तो कहां से आएगा? तो कुछ न कुछ दे जाते हैं, बच्चा उनके पास पहुंचाएगा। फिर सन्यासियों के जाकर पास जाकर के रहते हैं, कहते हैं हम वानप्रस्थी हैं। बस वानप्रस्थ का अर्थ कोई समझते नहीं। बाण माने वाणी, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, स्थ माते स्थित हो जाना। वाणी से प्रकृष्ट रूप में स्थित हो जाने वाले को वानप्रस्थी कहा जाए। गुरु भी नहीं समझते हैं, वो क्या करेगा? मंत्र फेरेगा, बस अपने संग में रखेंगे। तो कहते हैं देखो भाई हम वानप्रस्थ में हैं। अब वानप्रस्थ का अर्थ वो भी नहीं जानते हैं कि हम सभी वानप्रस्थी हैं। हमको वाणी से परे स्थान निराकारी दुनिया में जाना है, मूल वतन में जाना है, यानी हम आत्मा को आत्मलोक में अपने घर में जाना है। अभी वो सन्यासी तो वो घर नहीं समझते हैं। समझते हैं? है? बल गीता में लिखा हुआ है क्या? जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता वो मेरा परम धाम है, बाप का घर है, आत्माओं के बाप का घर। तो जो बाप का घर वो बच्चों का घर। गीता में लिखा हुआ है, परंतु वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि वो कोई ऊंचे धाम का रहने वाला ऊंचे धाम में नहीं है। कहाँ है? कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापी है। तो अभी वो घर नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं कि ज्योति ज्योति में समाएगा। बुदबुदा सागर में समा जाएगा। या फलानी फलानी बात हो जाएगी। अरे बच्चे, वो तो घर है ना, घर में तो आत्माएं रहेंगी ना, समय थोड़ी जाएगी। ये आत्मा कोई पानी का बुदबुदा है? जैसे सागर में बुदबुदे उठते रहते हैं, बलबूले, उन बलबूलों को हाथ में ले लो, फिर फेंक दो।
तो बुलबुला का जो पानी है वो वापस आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे आत्मा कोई विनाशी नहीं है जो वो कहते हैं कि ज्योति ज्योति में समा जाएगी, सदा काल के लिए हमारी सदगति हो जाएगी, हम कभी सृष्टि में दुख की दुनिया में आवेंगे ही नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता। एक तरफ कहते हैं भगवान हर युग में आते हैं, तो भगवान को आना पड़ता है और आत्माओं की सदा काल के लिए मुक्ति हो जाएगी। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। तो निर्वाण धाम को वाणी से परे धाम, आत्माओं का घर। देखो तुम कितने जन्म जन्मांतर ये जन्म लेते आए हो। 60 वर्ष के बाद, शुरुआत में तो पक्का 60 वर्ष के बाद छोड़ते थे। ये पहले एक कायदा था। उम्र देखेंगे, आयु देखेंगे, 60 वर्ष का हुआ बस, फिर संग करेगा सन्यासियों का। ये परंपरा चली आती है और अभी भी ये परंपरा चल रही है। तो बाबा कहते हैं ना, तुम सभी बच्चे उनके पास जाओ, क्योंकि वो तो तैयारी कर रहे हैं कि हम वानप्रस्थ में जावे। तो उनको तो तुम बहुत सहज समझा सकते हो कि तुम वाणी से परे जाना तो चाहते हो, परंतु वाणी से परे तो कोई एक दो जा भी नहीं सकेंगे। है? जा सकेंगे? कोई भी नहीं जा सकेंगे वाणी से परे। तो बुलाते हैं बाप को कि हमको यहां से घर ले जाओ, हे पतित पावन आओ। क्योंकि दुख भी सन्यासियों के ऊपर भी आता है या नहीं आता है? बीमार होते हैं या नहीं होते हैं? जब बीमार होते हैं तो फिर भगवान को याद करते हैं कि नहीं? कहते हैं हमको पावन बनाए, घर ले चलो। तो ये मुक्ति धाम बाप का घर है ना। मुक्ति धाम को घर कहा जाता है, आत्माओं का घर। और सतयुग है जीव आत्माओं का सुख का घर। जीवात्मा में आत्मा में क्या फर्क है? जीवित आत्मा, परम धाम में आत्मा है वो जड़वत पड़ी रहती है। वहां कोई संकल्प विकल्प भी नहीं चलता, वाणी भी नहीं चलती, कर्म इंद्रियां तो है ही नहीं। परम धाम में कर्म इंद्रियां होती हैं? होती नहीं। वहां मन होता है? मन भी नहीं होता। आत्मा है जड़वत पड़ी रहती है। जब इस सृष्टि में आती है, प्रकृति के संसर्ग में आती है, तो चोला धारण करती है, फिर उसे जीवात्मा कहा जाता है। तो सतयुग है जीवात्माओं का सुख का घर और कलयुग है जीवात्माओं का दुख का घर। अभी ऐसे भी बच्चे सभी समझते हो कि सतयुग में मनुष्य जरूर थोड़े होंगे और कलयुग में जरूर बहुत होंगे।
क्योंकि झाड़ को तो बड़ा होना होता है ना। पहले सतयुग, फिर बाद में कलयुग। तो तुम बच्चों को सारी सतयुग की हिस्ट्री समझाई कि वहां कौन रहते हैं, कौन रहते हैं सतयुग में? देवताएं रहते हैं। और वो कितने होते हैं? हैं? जो असली सतयुग है वहां तो थोड़े होंगे ना। तो कितने होते हैं, कौन रहते हैं, ये तुम जानते हो। फिर कैसे उनकी सेंसेस की आदमशुमारी की वृद्धि होती जाती है। ये फिर आदमशुमारी का भी कोई को बुद्धि में नहीं है कुछ, कि दुनिया की आदमशुमारी क्यों बढ़ती है। दुनिया वालों की बुद्धि में है और तुम्हारी बुद्धि में क्यों बढ़ती है? हाँ, एक तो जो आत्माएं सतयुग में इस सृष्टि पर आ चुकी, उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम। चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, किसी को वापस जाने का रास्ता पता ही नहीं है। और ऊपर से नई नई आत्माएं और भी उतरती रहती है। तो दुनिया की आबादी बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। जब राम राज्य होगा तो तुमको मालूम है आदमशुमारी कितनी होगी? है? सुमारी का है? सुमारी क्या? आदमशुमारी मतलब? आदमशुमारी माने जनसंख्या। आदमी कितने होंगे, कितनी जनसंख्या, पॉपुलेशन कितनी होगी, तुमको मालूम है? जब राम राज्य शुरू होगा तो कितनी पॉपुलेशन होगी? है? 4.5 लाख शुरू होगा। 4.5 लाख राम राज्य शुरू होगा तो है 2 करोड़ होगी, क्योंकि राम राजा होगा। और सतयुग की आदमी कितनी होती है? 4.5 लाख। वहां राजा कौन होगा? नारायण। नारायण का राज्य होगा। जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, भगवान आकर के बनाते हैं नर से नारायण। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि त्रेता के आदि में जो आदमशुमारी कितनी होगी और त्रेता के अंत में कितनी होगी। और वो आदमशुमारी किसकी होगी? आदि में किसकी होगी और अंत में किसकी होगी? किसकी होगी? इस्लामी होगी? आदम की हैं? आदम की। हाँ, आदम के बच्चे होंगे। आदम के बच्चे तो सारी दुनिया हो गई, क्योंकि जब आदम इस संसार में प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया को पता लगता है। आदम का सबको पता लगता है कि नहीं है? अरे आदम कौन है? आदि आदमी, पहला आदमी इस सृष्टि का। तो सारी दुनिया को संदेश मिलता है कि ये आदम है। क्रिश्चियन समझते हैं ये एडम है, मुसलमान समझते हैं ये आदम है, हिंदू समझते हैं ये आदिदेव है। ये एक ही आत्मा के अनेक नाम रख दिए।
उसको सारी मनुष्य सृष्टि पहचानती है। नंबर 1, कोई पहले पहचानते और कोई बाद में पहचानते। जो भी धर्म की आत्माएं हैं सब उसे पहचानेंगी। वो अंत में जाएगा परम धाम या पहले ही चला जाएगा? है अंत में जाएगा। जब इस भंभोर को आग लगेगी तो सब आत्माओं को वापस ले जाएगा। बाप अपने बच्चे को आग में जलते हुए छोड़ करके चला जाता है क्या? है नहीं, सबको वापस ले जाएगा, मुक्त करेगा इस भंभोर की दुनिया से, मुक्तिधाम ले जाएगा। तो सब पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? हैं? पहचानेंगे। झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा हुआ है? महादेव। शंकर को दिखाते हैं। वो संपन्न याद का रूप है। तो देखो, ये आदमशुमारी की बात कोई दुनिया वालों की बुद्धि में है? 20 से 66 की वाणी का 5वां पेज। अगर कोई होवे तो समझावे कि दुनिया की आबादी क्यों बढ़ती जाती है। मनुष्यों की नहीं, कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, भ्रूण, सब की आबादी बढ़ रही। कीड़े मकोड़ों की आबादी बढ़ रही है, घट रही है? कितनी कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हैं, फिर भी आबादी बढ़ रही। तो देखो, ये बातें कोई की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि होना है वो गुरु। कौन? जिसको कहते हैं ऊंचा तेरा धाम। और ये गुरु तो ज्ञान के है ही नहीं। ये बाप का परिचय देते हैं, बाप की जानकारी देते हैं? नहीं देते। वो ड्रामा की जानकारी देते हैं, सच्चे रूपी ड्रामा की नहीं। हम आत्माओं को अपने पार्ट की जानकारी देते हैं, वो अपने पार्ट की जानकारी जानते हैं, वो भी नहीं जानते। तो फिर वो ज्ञान के गुरु काय के हुए? ये कोई सदगति को देने वाले नहीं है। क्या कहा? कौन से गुरुओं की बात हुई है? बाहर की दुनिया के तो गुरु है ही है, लेकिन बाबा इशारा दिया। कौन से गुरुओं की बात है? जो इन बातों को नहीं जानते। कौन? हाँ, बेसिक वाले इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि वो सब भगत हैं। भक्ति मार्ग के टंट घंट बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? और ही बढ़ा रहे हैं। ये भक्ति के गुरु हैं। कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा के फॉलोअर और ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले जो भी दूसरे धर्म की कन्वर्टेड आत्माएं आ गई ब्राह्मण बन करके,
वो सब भक्त हैं या ज्ञानी हैं? सब भक्त हैं। तो ये भक्ति के गुरु बनकर के बैठते हैं। अभी तुम्हारा कपाट खुल गया है। कौन सा कपाट? बोलते हैं ना, कभी भी कोई सुनते हैं, अरे अभी हमने ऐसा ज्ञान कभी नहीं सुना, ऐसा ज्ञान तो बस ये ही देती है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से सारा चक्कर जानती है। अभी तुम तो जानते हो ना, ओहो हमने अभी कैसे कभी भी ये ज्ञान नहीं सुना। हम तो ये भक्ति मार्ग के झांझ बजाना, फलाना करना, तीर्थ करना, ये करना, जप करना, यज्ञ करना, तप करना, ये सब छोड़ दिया। क्या करते हैं कोई है? घर के अज्ञानी लोग जोर डालते हैं तो करते हैं कि नहीं है? नहीं करते हैं? लड़ाई लड़ लेते हैं। हाँ, फिर क्या करते हैं? शांति से बोलते वो नहीं मानते, दिखावटी करते हैं। हाँ, अंदर से बाबा को याद करते, उनको दिखाने के लिए खुश कर देते। तो बाप समझाते हैं ना, बच्ची ये यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह ये सभी भक्ति है। भक्ति 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 हो करके भक्ति में ही कहते रहते हैं कि हम पतित हैं, और ये पतित पावन आ जाओ। क्या कहा है? भक्ति मार्ग वालों की पहचान क्या है? हैं? पहचान है वो बुलावेंगे, हे पतित पावन आओ। और जो ज्ञानी होंगे वो बुलावेंगे। अच्छा, बुलाते नहीं? बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? सच्चा सच्चा बताओ, बुलाते कि नहीं बुलाते? 6, 8, 10, 15, 20 महीना हो जाए तो बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं तो भगत हुए या ज्ञानी हुए? है क्या हुए? हैं? सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। बाप ने तो रास्ता बताया है, बता दिया कि कुछ अपने पास रख लिया, रास्ता पूरा बता दिया ना, पूरा ज्ञान दे दिया ना। तो बुलाना है या बाप ने जो रास्ता बताया उस पर चलना है? चलना है, बुलाने की तो बात ही नहीं। तो बुलाते करते हैं, ये भी भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग जिंदाबाद करते हैं या मुर्दाबाद करते हैं? जिंदाबाद कर रहे हैं। करना क्या चाहिए? मुर्दाबाद करना चाहिए। और जो पतित पावन को बुलाते नहीं है, कोई ऐसे भी तो होंगे नास्तिक जैसे, उन्हें परवाह नहीं। जो पतित पावन बाप को बुलाते नहीं, वो पूरे पतित से पावन बनते भी नहीं। ये क्या बात हो गई? बुलाओ तो भगत है? बुलाओ तो भगत और न बुलाओ तो नास्तिक। अच्छा, आस्तिक कहें, ज्ञानी कहें, जानकार कहें, बाप को जानते हैं, चलो बुलाते हैं, बुलाने वाले बाप को जानते हैं, हैं? एक कहता जानते हैं, एक कहता नहीं जानते। जानते हैं, हैं? जानते हैं।
फिर निश्चय अनिश्चय तो नहीं आता है? नहीं आता, कभी कभी आता है, कभी कभी बुद्धि में आता है ये हमारा 50% बाप नहीं है। ऐसे दुनिया में कभी होता है? बाप है तो बाप है और नहीं है तो नहीं है। तो जब बाप को नहीं जानते, बहुत से तो छोड़ के ही चले जाते हैं, तो नहीं जानते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं, या जानकर जानते हुए छोड़ के चले जाते हैं, नहीं जानते हैं तो छोड़ के भी चले जाते हैं। तो अभी अभी निश्चय बुद्धि बाप के ऊपर और अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। तो भगत हुए या ज्ञानी हुए, आस्तिक हुए या नास्तिक हुए? सब नास्तिक हो गए हैं? हैं? बाप को छोड़ के भागने वाले नास्तिक। अच्छा चलो, भागते नहीं, आकर के बैठते हैं, नहीं भागते, तो निश्चय अनिश्चय आता है या नहीं आता है? माया अनिश्चय में लाती है या नहीं लाती है? तो जब माया अनिश्चय में लाती है, तो जिस समय अनिश्चय हुआ उस समय मर गए या जिंदा रहे? कोई 2 महीने के लिए छोड़ देते, चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, क्लास में भी नहीं आते हैं, तो बाबा क्या समझते हैं? हैं? बच्चा मर गया। तो देखो, भक्ति तो करते रहते हैं ना, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। तुम भला क्या करते हो तब? हैं? जब पुकारते रहते हैं तो तुम क्या करते हो? हैं? याद करते। उस याद करते करते दुर्गति हो रही है या सदगति हो रही है? ज्ञानी की दुर्गति होती है, ज्ञानी की सदगति होगी या दुर्गति होगी? इसका मतलब क्या हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसलिए हो रहा है कि बाप, हम जो ढोल पीटते हैं कि भगवान बाप आ गया, हम भगवान बाप का पूरा परिचय दे सकते हैं और देते भी हैं। तो जो परिचय देने वाले हैं वो भी अनिश्चय में आते हैं, और कम ज्ञानी है, परिचय नहीं दे सकते हैं, वो भी अनिश्चय में आते हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि है विनश्यते। काय का विनाश होता है? पद का विनाश हो जाता है। पद का विनाश हो जाता है, यानी हम नीची स्टेज में जा रहे हैं या ऊंची स्टेज में जा रहे हैं? नीची स्टेज में जा रहे हैं। भक्ति से दुर्गति होती है तब तो रड़ियां मारते हैं ना कि हे पतित पावन आओ। अरे गंगा में स्नान करते हैं जाकर के पतित पावनी के पास, फिर भी क्यों ऊपर वाले को पुकारते हैं? हैं? अरे ऊपर वाले को क्यों पुकारते हैं?
पति पावन बना लेते। अभी कहते हैं कि भगवान आ गया पतित पावन। पतित पावन बाप आ गया कि अभी नहीं आया? आ गया। हाँ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो एकदम प्रत्यक्षता रूपी जन्म थोड़ा ही हो जाता है। पहले बीज डाला जाता है गुप्त में, फिर वो बीज भ्रूण बनता है, निर्जीव गर्भपिंड बनता है। 4-5 महीने के बाद उस गर्भपिंड में आत्मा प्रवेश करती है। तो जब आत्मा ने प्रवेश किया तो कहेंगे कि बच्चा पैदा हो गया? नहीं। तो ऐसे ही है। इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ बता दिया। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। माना वो राम वाली आत्मा कहो, नर से नारायण बनने वाली आत्मा कहो, वो सन 76 में प्रत्यक्ष होती है, परंतु वो भगवान है? भगवान नहीं है। भगवान कौन है? हैं? भगवान तो वो है जिसकी एक दृष्टि मात्र से जो देखे सो पाना था सो पा लिया। जो कानों से 2 शब्द भी सुने तो मेरा बाप पक्का निश्चय हो जाए, अटल निश्चय हो जाए। ऐसे नहीं कि आज निश्चय होता है कि बाप आ गया और कल भाग जाए, अनिश्चय बुद्धि हो जाए। आज जिंदा हुए और कल मर गए। तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में? तो अभी हम कहाँ हैं? अभी मृत्युलोक में। जब भगवान बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा, जैसे बच्चा प्रत्यक्ष होता है, संसार में जन्म लेता है, गर्भ में प्रवेश करने को जन्म नहीं कहा जाता। जब बच्चा जन्म लेता है तो सब कहेंगे कि आ गया, या कोई ये कहेगा कि नहीं आ गया है? सब कहेंगे, सबको पता चलेगा। तो जो कोई को भी पता चलेगा वो कहेगा कि बच्चा आ गया। अभी क्या है? अभी हम कहते हैं भगवान आ गया, दुनिया वाले मानते हैं? नहीं मानते। इसका मतलब भगवान अभी नहीं आया। जो देखे इन आंखों से और जो सुने इन कानों से भगवान को, 2 वाक्य भी सुने तो उसकी बुद्धि में फट से बैठ जाएगा कि भगवान तो आ ही गया, यही भगवान है। और कब तक के लिए अमर हो जाएंगे? 2500 साल के लिए अमर लोक में चले जाएंगे। जो सन्यासी हैं वो खुद भी तो कहते हैं पतित पावन आओ, है? ब्राह्मणों की दुनिया के बेहद के सन्यासी पतित पावन आओ को बुलाते हैं कि नहीं? कैसे? ऊपर जाके बुलाते हैं। कैसे? याद करके बुलाते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं बुलाते। अरे गुलजार दादी में बुलाते हैं कि नहीं? बुलाते हैं। तो वो सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन आओ, बुलाते हैं, फिर भी ज्ञान गंगाओं में जाकर के स्नान करते हैं। अरे या तो भगवान को बुलाओ, पति से पावन बन जाओ, या तो गंगा में जाकर के पति से पावन बन जाओ। दोनों काम क्यों करते? अरे क्लास करने जाते हैं तो वाणी सुनने जाते हैं कि नहीं है? हाँ, ज्ञान जल में डुबका मारते हैं या नहीं मारते हैं? मारते हैं।
तो दो जगह से पतित से पावन बनेंगे क्या? नहीं। और अपने फॉलोअर्स के साथ जाते हैं गंगा में स्नान करने। अकेले जाते हैं कि फॉलोअर्स को भी ले जाते हैं? ये तो वंडरफुल बात है। क्या भगवान को भी बुलाते हैं, गंगा में भी स्नान करने जाते हैं पतित से पावन बनने के लिए। कहते हैं गंगा पतित तो पावन ही है, और अपने फॉलोअर्स को भी ले जाते हैं। ये भी एक कौतुक है ना। जैसे कौतुक का गीत सुनाया कि कैसे वो पत्थर की मूर्तियां बनाए फिर उनको डुबो देते हैं। डुबोते हैं कि नहीं? तो ये भी क्या करते हैं? हैं? ये शूटिंग कहाँ होती है? ये ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है। बेसिक में एक बार हो भी चुकी। क्या है? ये पत्थर बुद्धियों की मूर्तियां बनाई और उनका बड़े साज श्रृंगार किए। साड़ी आड़ी पहनाई कि नहीं? अरे बेसिक में साड़ी आड़ी नहीं पहनाई है? पहनाई। मकान वकान दिया कि नहीं? मंदिर नहीं बनाया? मंदिर बना के उनको बैठाया नहीं मूर्तियों को? अरे बैठाया। तो मूर्तियां थी कि चैतन्य थी? गंगाएं है? पत्थर बुद्धि मूर्तियां थी। तो देखो ये सभी किसकी मूर्तियां बनी हुई है जहां गंगा स्नान करने जाते हैं? है? काय की मूर्तियां बनी हुई हैं? पत्थर बुद्धियों की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये सभी पत्थरों से बनती है ना बच्चे। मार्बल की जो मूर्तियां आती हैं वो लक्ष्मी नारायण की बनाते हैं। क्या वो काले पत्थर की नहीं बनाते हैं? लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां लक्ष्मी नारायण के मंदिर में काय की बनाते हैं? मार्बल की बनाते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? संगमरमर। संग में रह करके मरमर के उन्होंने पुरुषार्थ किया है। कहां से मरमर के? उस दुनिया से मरमर के पुरुषार्थ किया है।